चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट की दूसरे लेसन 20 के दांत के बारे में। चलिए बात करते हैं 20 के दांत। बोलता है ना सर 20 के दांत है क्या? तो सबसे पहला चीज 20 के दांत एक कहानी है और उसके लेखक का नाम क्या है? नलिन विलोचन शर्मा। क्या नाम है? नलिन विलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। आराम से दोस्तों, बढ़िया से ध्यान से सुनिए और आपको क्लियर होते चल जाएगा। ठीक है, चलिए। बोलता है नलिन विलोचन शर्मा भोजपुरी भाषा के थे। कौन सी भाषा के थे? तो भोजपुरी भाषा। पूछेगा नलिन विलोचन शर्मा कौन सी भाषा के थे? तो भोजपुरी भाषा। नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 को पटना के बदर घाट में हुआ था। कब हुआ था? तो 1916, 18 फरवरी 1916 को पटना के बदर घाट में। बोलता है नलिन विलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा। और उनकी माता का क्या नाम था? इनकी नलिन विलोचन शर्मा जी की माता का नाम था रत्नावती शर्मा। यानी नलिन विलोचन शर्मा की माता जी का क्या नाम था? तो रत्नावती शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा रामावतार शर्मा और रत्नावती शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी बड़े बेटे थे। बोलता है नलिन विलोचन शर्मा अपनी स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए थे, जो कहाँ है? तो दरियापुर में, पटना दरियापुर में। नलिन विलोचन शर्मा हिंदी एवं संस्कृत सब्जेक्ट से एमए पटना विश्वविद्यालय से किए थे। उसके बाद हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा और रांची विश्वविद्यालय, फिर उसके बाद कहा पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य किए थे। तीनों के तीनों पहले बिहार में ही पढ़ता था, यानी आरा, रांची और पटना तीनों पहले बिहार में ही पढ़ता था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी से पहले 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हो गया। समझ में आ रही बात? तो उस समय रांची कहाँ चले गया? रांची झारखंड की राजधानी बन गई। अभी जो वर्तमान में रांची झारखंड में है और जो पटना और आरा कहाँ है? बिहार में। पहले क्या था? तीनों एक ही राज्य में था, यानी बिहार में ही था। इस कारण से कहा गए पहले हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, फिर रांची विश्वविद्यालय, उसके बाद पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक का कार्य किए। कौन किए? तो नलिन विलोचन शर्मा। उसके बाद 1959 ईस्वी को पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। कब बने? 1959 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे, यानी उस बने। और जब उनके 2 साल बाद, यानी 1959 के 2 साल बाद, यानी 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन विलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई। जब तक मृत्यु हुई तब तक नलिन विलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष ही थे। समझ में बात आया? अध्यक्ष से चेंज नहीं हुए थे। बोलता है नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं क्या क्या है? तो नलिन विलोचन शर्मा की रचनाएं दृष्टिकोण। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया कि दृष्टिकोण किसकी रचना है या किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की। साहित्य का इतिहास दर्शन भी नलिन विलोचन शर्मा की ही है। मानदंड नलिन विलोचन शर्मा की ही लिखी हुई है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, जिसपे हम टिक लगा दे रहे हैं, वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। मानदंड किनकी रचना है? मानदंड को किसने रचा है या किसने लिखा है? तो कौन लिखे हैं? नलिन विलोचन शर्मा। हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद, यानी विशेष करके प्रेमचंद के बारे में जो उपन्यास लिखे हैं, कौन लिखे हैं? नलिन विलोचन शर्मा। बोलता है साहित्य तत्व और आलोचना, जो आलोचनात्मक ग्रंथ है वो भी कौन लिखे हैं? तो नलिन विलोचन शर्मा। बोलता है 20 के दांत और संग्रह, यानी कहानी संग्रह, 20 के दांत और कहानी संग्रह कौन लिखे? नलिन विलोचन शर्मा। और इसी से 20 के दांत लिया गया है। बोलता है सर केसरी कुमार तथा नरेश के साथ काव्य संग्रह किए थे नलिन विलोचन शर्मा। उसमें नकेन के प्रपद या नकेन के 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है। नकेन के 2 किनकी रचना है या नकेन प्रपद किसकी रचना है? नलिन विलोचन शर्मा। बोलता है संदल मिश्र
ग्रंथावली किनकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा के। बोलता है अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ किसकी रचना है? तो नलिन विलोचन शर्मा की। बोलता है संत परंपरा और साहित्य भी नलिन विलोचन शर्मा की ही है। यहां तक था आपका लेखक परिचय। अब आइए आपका सिलेबस वाला पे। बोलता है इसमें कोर्स ऑब्जेक्टिव को रिवीजन करवा रहे हैं, जहां तहां से होगा इसके लिए पहले ही माफी मांगते हैं कि सीक्वेंस नहीं कर पाए। बोल रहा है ना मदन के पिता का क्या नाम था? जो गिरधर लाल थे ना सर, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। मदन के पिता का क्या नाम था? तो गिरधर लाल था। मदन के पिता कौन थे? तो गिरधर लाल हैं। बोलता है मदन ने कासू को कितने दांत तोड़े हैं? तो 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत तोड़े थे? 2 दांत तोड़े थे। मोटर गाड़ी का खतरा किससे था? तो खोखा या कासू से था। मोटर गाड़ी जो स्ट्रीमर इंड कंपनी की थी, काली रंग की, जो 7,500 में सेन साहब खरीदे थे, उसको किससे खतरा था? तो कासू या खोखा से। बोलता है खोखा या खोखी बांग्ला भाषा के शब्द है। कौन सी भाषा का? तो बांग्ला भाषा का शब्द कौन है? खोखा और खोखी। क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा खोखा और खोखी का बांग्ला भाषा में क्या अर्थ होता है? तो बच्चा या बच्ची। यानी खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा या बच्ची। बोलता है खोखा का नाम कासू था। खोखा का नाम क्या नाम था? कासू था। जो कितने वर्ष का था बाबू? 5 वर्ष का। और खोखा किसकी पुत्र था? तो सेन साहब की पुत्र था। बोलता है 20 के दांत कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। कौन सी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी है। बोल रहा है नलिन विलोचन शर्मा की कहानियां मनोवैज्ञानिक तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं। जो नलिन विलोचन शर्मा की जो कहानियां है ना, वो मनोवैज्ञानिक तत्व समग्रता से उभर कर आई है। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर। ऑप्शन में रख सकता है, दूसरा ऑप्शन रख सकता है बिजनेसमैन, तीसरा ऑप्शन रख सकता है बिजनेसमैन इंजीनियर। बिजनेसमैन इंजीनियर। सेन साहब अपने पुत्र को इंजीनियर, बिजनेसमैन या बिजनेसमैन इंजीनियर बनाना चाहते थे। बोलता है मदन अक्सर अपने माता पिता के हाथों पीटता रहता था। कौन अपनी माता पिता के हाथों से अक्सर पीटता रहता था? तो मदन। यानी मम्मी पापा लात मुका के मशीन में डाल के पीस पीस के कीमा बना देते थे। समझ में आता रही है? यानी मदन के मम्मी पापा मार फैट मार घुसका दम सही कर ले रहते थे। बोलता है सेन साहब ने गिरधर लाल को खूब फटकार लगाई थी। सेन साहब गिरधर लाल को क्या लगाई थी? खूब। पूछेगा सेन साहब किसको फटकार लगाई थी? तो गिरधर लाल को काहे लगाया था? गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ क्लर्क का काम करता है। किसका काम करते थे? क्लर्क का। क्लर्क जनरली समझिए तो मुंशी वाला काम। क्लर्क का जनरल काम क्या होता है? मुंशी। पहले देखते थे फिल्म में, वो मुंशी यहाँ तक चश्मा लगा करके वो टोपी पहने रहता था, हिसाब वही खाता करते रहता था। वही काम होता है क्लर्क वाला। अब उसी को मुंशी का हटाए कौन सी करते? क्लर्क बोल दिया। अब समझ में आया क्लर्क के क्या कहते हैं? बोलिए। चलिए अब बोलता है 20 के दांत कहानी कौन से वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? तो मध्यम वर्ग के। कौन से वर्ग के? मध्यम वर्ग के। बोलता है कासू मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। पूछेगा कि कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू लट्टू नचाएंगे। बच्चे नचाएंगे तो लट्टू नचाएंगे। बोलता है मदन की उम्र कितने साल की थी? तो 5-6 साल का। मदन भी 5-6 साल का। इसको तो क्लियर नहीं किया हुआ, लेकिन अंदाज लगाया था 5-6 साल का। लेकिन खोखा के साल के था बाबू? 5 साल के। उठा के पटक दिया कि चटक गया। देखो यहाँ पे बोलता है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस पर किसको गर्व था? तब जो सेन साहब या सेन साहब की पत्नी थी उनको था। यानी लड़कियों के माता पिता को गर्व था। पूछेगा लड़कियां कठपुतलियां हैं, इस बात पर किनको गर्व था? तो लड़की के माता पिता के होगा कि हमारी बेटी बड़ी सीधा सब एकदम संस्कारी है। महलवो वाला बोलता होगा, ताना देता होगा बाल बच्चा, अरे देखी तो कर भाई, देखो तो कर बेटी है, घर से बाहर नहीं निकलती है, तू सब है रे। देख कुछ नहीं, पढ़ो। बोलता है लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इस पर
माता पिता को गर्व था। किसको गर्व था? तो माता पिता को गर्व था। बोलता है ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, डाकू, गुंडे और बदमाश बनते हैं। ये शब्द कौन कहा था? किसने कहा था? तो कौन कहा था बाबू? तो सेन साहब कहे थे। कौन कहे थे? यही सेन साहब कहे थे। समझे बात आया? बोलता है कौवा की जमात में हंस शामिल होने के लिए लड़क रहा था। कौवा की जमात में कौन शामिल होने के लिए लड़क रहा था? तो हंस शामिल होने के लिए लड़क रहा था। बात समझ में आई मित्रों? यहां तक हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाए हैं। अब आगे बात करते हैं। ध्यान से समझिए, एक भी नहीं छूटेगा। बस विश्वास कीजिए और आगे बढ़िए। विश्वास पे दुनिया कायम है। बात करते हैं, बोलता आगे क्या है कि खोखा के अनुसार सेन साहब ने अपने सिद्धांत को बदल दिया था। यानी सेनों ने, यानी सेन साहब और सेन साहब की जो वाइफ थी, दोनों ने अपना सिद्धांत बदल दिया। काहे बदला? काहे कि सेन साहब के केगो पुत्री थी? 5 पुत्री थी। अब 5 पुत्री के बाद में खोखा 5 पुत्री के बाद में खोखा जन्म लिया। यानी कितने पुत्री के बाद? तब 5 पुत्री के बाद। अब बताइए 5 बेटी हो और बाद में वो बेटा जन्म लेवे तो कितना ओकरा मान होता है? अंदाजा लगाइए। यानी आप एकदम सोचिए कितना मान होगा। मान ले कि आप मतलब कोई हो, आपके अगल बगल में जेकर 2-3 गो बेटी है, आपका पास एगो बेटा जन्म ले लगा, हमारे बेटवा के कोई छुए ना, होता है कि नहीं? तो वैसे ही था। कौन? ए खोखा। कौन था? खोखा। और सेन साहब अपना माथा बैठेले थे। कहाँ बैठेले थे? माथा पर। हाँ, तो आदि माथा पर से इधर देखिए। बोलता है खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांत को क्या कर दिया था? बदल दिया था। बोलता है सेन साहब की केगो पुत्री थी? 5 गो। 5 को नाम क्या क्या था? तो सीमा, रजनी, आलो, सुफाली, आरती। समझ में बात आया? लास्ट में कोची कर दो, आरती उतार दो। यही था। बोलता है सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर शब्द का क्या अर्थ होता है? ड्राइवर। जो सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। यही ड्राइवर से कौन? मदन लड़ रहा था। काहे लगी? बेचारा गरिया में तरी कुछ छूट गया था नहीं से, तो वही ढकेल दिया था, तो बेचारा का पैरवा फूट गया था। तब फूट गया था बेचारा के, तो वही गांव देहात के लइकन है, अगर तुम उसको कुछ घूरना के देख मेरे अखिया काट लेबो, करता है कि नहीं करता है? और बेचारे के ढकेल दिया था, कुछ हो गया, पैरे फूट गया, घुटना फूट गया, तो ओकरा तबले दम लगा कि अब हम में है जो हइये है, तू बोलेगा बोलेगा जो डोलेगा। देखिए इधर आलोचनाओं में नलिन विलोचन शर्मा आधुनिक शैली को अपनाते थे। किस शैली को अपनाते थे? आधुनिक शैली। यानी जो आधुनिक शैली था ना, यानी लोग आलोचना करने में उस शैली को अपनाते थे। बोलता है आलोचकों के अनुसार, किसके अनुसार? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ नलिन विलोचन शर्मा जी के कविताओं से ही हुआ है। किससे हुआ है? नलिन विलोचन शर्मा जी के कविताओं से। बोलता है सेन साहब की मोटर कार, सेन साहब बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेन साहब की मोटर कार कौन सी कंपनी की थी? स्ट्रीमर इंड कंपनी की। कैसा रंग थी बाबू? काली रंग की थी। ऐसा काली रंग थी ना, तो अपना चेहरा देख सकते हो। जैसे मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल के बंद कर दो तरीके, वही वाला हाल था। कौन में? स्ट्रीमर इंड कंपनी में। कितना में खड़े थे? 7,500। हम बोलते हैं भाई साहब 10,000 देते हैं, हम दे दीजिए ना हमको। स्ट्रीमर इंडवा बोलता है कुछ, सेन साहब की पुत्रियों से कार के चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। किससे? तो सेन साहब की पुत्रियों से कार के चमक दमक का कोई खतरा नहीं था। था किससे? तो ही चोरवा से था, खोखा से। किससे था? तो खोखा से था। समझ में बात आया? चलिए काहेला था? ताकि सेन साहब माथा बैठे थे। कहाँ बैठे थे? माथा पर। के बाबू बैठे जा पड़ी हो, बोल रहे थे लोग सेन साहब को उनके बच्चे, उनके सेन साहब के बच्चे के मतलब खोखा, खोखा या कासू, कासू के लिए कौन सा स्कूल? द कीडर गार्डन। कौन स्कूल? द कीडर गार्डन स्कूल उपयुक्त बताते थे। कौन सा स्कूल? तो कीडर गार्डन स्कूल उपयुक्त बताते थे। यानी बोलते थे कि अपन बेटा, सेन साहब बोलते थे लोग कि अपन इतना कमाइबे करते हैं, अपन बचवा के कीडन गार्डन में डाल दीजिए, वहां जाके सुधार जाएगा। तो बोले है तो कहेगा से हम कहेंगे जे ना करेगा,
तो हम अपन बच्चा के बिजनेस में इंजीनियर बनाना चाहते हैं और अब ये सब शुरू कर दिए काम। तक केकरा काम शुरू किया था? तो कोची एगो ठोक बढ़ई मिस्त्री था, ठोक फिट करे वाला काम शुरू कर दिया था। बोलता है सेनो ने खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण, दुर्लित स्वभाव यानी कभी ओकरा दुर्लित स्वभाव के मतलब समझ रहे हैं, 5 गो बेटी है और जो बाबू मम्मी चाहे मम्मी पापा माथा पे चढ़े हैं, वो 5 बेटिया के कोची करेगा? झोटा नोच के मारेगा कि नहीं मारेगा? पक्का मारता होगा। अरे घर ही पे देख लो, छोटा बच्चा होगा, थोड़ा सा उसको चॉकलेट मत दो तो क्या करेगा? तो देह में लटक जाएगा। चाहे उसको ढकेल दो हल्का ऐसे करके, चढ़ा कुछ करेगा दे, अगर मारे के मन तो करते रहता है, लेकिन क्या करता है? आपको अंदर कनवा है कि देखेगा, लेकिन अंदर अंदर गरीबते जरूर रहेगा। काहे गरीबते रहता है? उसको हिम्मते नहीं है कि तो आपको मार सके। जेकरा हिम्मत होता है मारे लगेगा, झोटा में लटक जाता है। देखिएगा उससे बड़ा बहन रहती है, उसको झोटा में लटक करके पूरा एकदम पेड़ देता है। कैसे? जैसे ईख पे किसी पे रहता है वैसे पेड़ देता है। वैसी का दुर्लित स्वभाव था। क्या था? दुर्लित स्वभाव था। आप लोग नहीं कीजिएगा, आप लोग के विश्वास है कि आप लोग ईमानदार आदमी है। देखिए सेनो ने खोखा के दुर्लित स्वभाव के कारण अपना सिद्धांत के क्या कर दिया था? बदल दिया था। बोलता है 20 के दांत समाज के मध्यम वर्ग की मानसिकता को उजागर करता है। जो 20 के जो दांत कहानी है बचवा, वो मध्यम वर्ग के मानसिकता को उजागर करता है। बोलता है खोखा किसको कहते हैं? तो खोखा कासू के कहते हैं। बोलता है 20 के दांत जो कहानी है किससे लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानियों के संग्रह से लिया गया है। बोलता है सेन साहब का मित्र कौन था? तो सेन साहब का मित्र पत्रकार साहब थे। बोलता है गिरधर लाल किस वर्ग? तो निम्न वर्ग के प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करता है। पूछेगा गिरधर लाल किस वर्ग को प्रतिनिधि या प्रतिनिधित्व करता है? तो निम्न मध्यम वर्ग का। बोलता है मदन सोफर या ड्राइवर से उलझ रहा था। काहेला उलझ रहा था? आई बता कि पैर काल हो गया तो फूट गया था, ढकेल दिया था, तो वही उलझ रहा था। सेन साहब अपने बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए बढ़ई को बुलाया। बता रहा था किसको? तो खोखा को। कौन बुलाए थे? सेन साहब, सिखाने के लिए। बोलता है सेन साहब के मित्र मिस्टर सी के कार का चक्का पंचर हो गया था। काहेला बढ़ई मिस्त्री के बुला दिया, तो चेक कर रहा था चकवा में कि देखो इसे हवा निकलता है कि न दिया, वही चेक कर रहा होगा, है ना। बोलता है सेन साहब के मित्र मिस्टर सी के कार का चक्का पंचर था। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी यानी क्लर्क का काम करते थे। छोटा मोटा क्लर्क का काम यानी मुंशी ठेठ भाषा में समझिए। बोलता है पत्रकार महोदय मुखर्जी साहब के साथ चल दिए। बोलता है पत्रकार महोदय अपने पुत्र को जेंटलमैन बनाना चाहते थे। पूछेगा कौन अपने बेटे को जेंटलमैन बनाना चाहते थे? तो पत्रकार महोदय। पत्रकार महोदय का मतलब होता है अखबार नवीस। कुछ होता है बाबू? अखबार नवीस। देखिए यही यहां तक था 20 के दांत कहानी की ऑब्जेक्टिव। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया होगा। चलिए अब अगला चैप्टर मैक्स मूलर के बारे में कल बात करते हैं। चलिए।